एमबीए चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिलोरे, ये नाम आपने बहुत सुना होगा और ये बहुत फेमस भी है अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी की वजह से। बट अब एमबीए चाय वाले पे बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं, जैसे कि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है अपनी फ्रेंचाइजी बेच के। क्या है वो केस, पूरा समझते हैं। एमबीए चाय वाला से जो भी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं उनका अराउंड ऑन एन एवरेज कॉस्ट 25 लाख के आसपास बैठता है, जो उनकी मिड फ्रेंचाइजी है। और अगर लार्ज बिजनेस वाली फ्रेंचाइजी लेंगे जिसका कॉस्ट 40 लाख रुपए तक जाता है। इससे पहले कि हम इस स्टोरी को समझे या स्टोरी में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस बेसिकली, अगर मैंने कोई एक बिजनेस सेट किया है जिसमें सारी प्रोसेस अच्छे से सेट है और मेरा एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, ब्रांड नेम बन चुका है और मुझे अपने ब्रांड नेम का एक्सपांशन करना है, बट मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अपने ब्रांड को उस तरीके से एक्सपांड कर सकूं, तो उस केस में मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाता हूं, जहां पे लोग जिनको मेरे पे भरोसा है, मेरे आइडिया पे भरोसा है और मेरी ब्रांड में उनको भरोसा है, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना एक आउटलेट खोलते हैं मेरे नाम से, जिसमें हर चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी बिजनेस वर्क करते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी मेन स्टोरी के कि किस तरीके से लोगों एमबीए चाय वाला को एक फ्रॉड बोल रहे हैं। एमबीए चाय वाले ने अपनी जब फ्रेंचाइजी बेची तो ऑन एन एवरेज जब 25 लाख या 40 लाख रुपए की जिसने भी फ्रेंचाइजी ली, तो उनको डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली एक सपना दिखाया था कि डेली की सेल 10,000 20,000 रुपए होगी और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बट एक्चुअल सिनारियो कुछ अलग निकला। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली उनके सेल जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हुई, किसी किसी की तो 1,000 रुपये दिन की सेल से भी कम थी। तो उस केस में होगा क्या कि वो सारे लोग अब परेशान हो चुके हैं एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पैसा इन्वेस्ट लोन लेके भी किया था और अब कंटिन्यूअसली उस लोन का रीपेमेंट भी तो करना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे गलती किसकी है। अब एमबीए चाय वाले ने तो अपनी बातें बेची और उसके बाद अपनी फ्रेंचाइजी बहुत सारी बेच दी, पर जिसने भी फ्रेंचाइजी ली उसने थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया। हम मान लिया कि तुमको बिजनेस करना नहीं आता, पर तुमको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से देखें कि एक चाय की दुकान पे ऑन एन एवरेज बिल हो सकता है 100 रुपए का। अब हम उस फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं जो 25 लाख की है। अगर 100 रुपए के बिल पे वो दिन का 3,000 रुपए का अगर बिजनेस करेगा तो जाके उसका ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है कि इतनी सेल आप करोगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप अपने जो खर्चे हैं वो सारे निकाल पाओगे। तो अगर आप दिन का 3,000 का सेल कर रहे हो तब जाके आप ब्रेक इवन पे बैठ रहे हो। उसमें भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है वो 75% होगा। अब बहुत सारे लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बता दूं कि जब आप कोई भी चीज बेचते हैं तो उस चीज को बेचने, जो चीज आप बेच रहे हैं उसको बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चे लगे हैं वो उस चीज को आपने कितने में बेचा उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट में आपके दूसरे भी जो ऑपरेशनल खर्चे हैं उसको माइनस करने के बाद हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप ऐसी मिस्टेक किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। सपोज आप किसी की भी फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो या लेने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी। जैसे आपका उसका एवरेज बिलिंग देखना है कि अगर उसके दिन में 100 बिल बनते हैं, 200 बिल बनते हैं, तो एवरेज बिल का टिकट साइज क्या होता है? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। उसके बाद उसके जो आउटलेट्स है जो वो खुद ऑपरेट करता है, उस आउटलेट्स पे जाके देखना है कि कितना फुटफॉल है, कितने सारे लोग आते हैं। 1-2 दिन बैठ के रिसर्च करना है उधर आराम से कि हाँ इतने सारे लोग आए, एवरेज बिलिंग ये था, अब इतना रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होगा। फिर आप जहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हो उस चीज का भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप सोचो अगर चाय की टपरी आप ऐसी जगह पे खोल रहे हो जहाँ पे लोग ही नहीं है तो वहां पे आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो आपको अब जहाँ पे बिजनेस करने भी वाले हो उस जगह को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मेरे केस में इतना फुटफॉल होना चाहिए तब जाके मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा। पर आप जिस जगह पे दुकान लेके बैठे हो वहां पे तो इतने लोग ही नहीं है, तो आपके पास इतना फुटफॉल ही नहीं होगा, तो उस केस में आपको नुकसान होना तय है। तो ये बेसिक चीजें अगर आप एनालाइज करोगे किसी भी बिजनेस में एंटर करने से पहले तो आप फायदे में रह सकते हो। तो अभी ये सोच सकते हैं कि जिन लोगों को भी बिजनेस नहीं आ रहा है उन्होंने ये बेसिक चीजें भी एनालाइज नहीं करी। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीजें अगर आपने एनालाइज कर ली होती तो शायद आपको नुकसान होने से आप खुद को रोक सकते थे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।